तकी साहब, आम आदमी मालूम क्या कह रहा, वो कह रहा भैया अब शेर को सवा शेर मिला। मैंने इन्हें पूछा कौन शेर कौन सवा शेर, उस बहस में मैंने पढ़ा, लेकिन कह यही रहा है गांव देहात जवार का आदमी। मतलब जैसे जैसे प्रतीक और प्रतिमान बीजेपी खोज के लाई थी 90 के दौर में, आप उससे भी आगे निकल गए। सीधे नोट को ही लाख खड़ा कर दिया, बोले आओ अब कर लो बात। और मासूमियत इतनी आपकी पार्टी के नेताओं की, मैं उस पर भी कुर्बान हूं, कि कह रहे कि भाई हम समझ नहीं पा रहे, हमको आप 10 गाली ज्यादा दे लीजिए, लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी का विरोध तो मत कीजिए। अब लीजिए ये और घातक दवा जो खिला रहे हो आप। अजय बताओ वो तकी साहब, 90 के दौर के भाजपा के वीडियो, क्योंकि तब लोग आप लोग तो राजनीति में कोई थे ही नहीं, अरविंद भी नहीं थे, कोई नहीं था। क्या उस दौर के वीडियो आप लोगों ने देखे, क्या किया कि भाई अब आखिर कहाँ से फार्मूला खोजना है, तो बोले भाई पुराने वीडियो देखो आडवाणी के, आरएसएस के, राम मंदिर आंदोलन कैसे शेप लिया उस दौर के, ऐसा कुछ किया? क्योंकि लग मुझे वही रहा कि फैक्ट्री वही है गुरु, माल वहीं से बन के आ रहा है। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी पार्टी कहती थी, आज उसका चेहरा, असली चेहरा पब्लिक के सामने, जनता के सामने आ गया है। और उसको घृणा हो सकती है आम आदमी पार्टी से हो, अरविंद केजरीवाल से, इसी बात पर तुम कुर्बान हो जाते हैं जी। उसका विष जो है आज निकला है बाहर, और लोगों को समझ में आ गया है भारतीय जनता पार्टी जो है अंदर से कैसी है जी। अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी इच्छा व्यक्त करी है और भारत की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें देवी देवताओं का सबका आशीर्वाद चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? भगवान गणेश जी की कृपा सबके ऊपर होगी, माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर होगी, माता सरस्वती की कृपा सबके ऊपर होगी, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हमने तो देश की बात करी, देश को आगे ले जाने की बात करी, हमने ना बीजेपी की बात करी है, ना हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करी है। तो सिंपल सी साधारण सी बात हमने कही है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या भगवान के प्रतीकों का सम्मान नहीं करती? इन्होंने हमेशा भगवान के प्रतीकों का, हिंदू प्रतीकों का ही राजनीति करी। आज आम आदमी पार्टी ने वो बात करी, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया। साधु साधु, जय हो जय हो। अब भारत भारत हो गया, मैं समझ गया भैया। कोई चीज, मैं अक्सर कहता हूं, कोई चीज बहुत समय तक नई नहीं रहती, अद्भुत नहीं रहती। कोई फार्मूला दुनिया में ऐसा नहीं बहुत समय तक अद्भुत रहे, अकेला रहे, नया रहे, उसकी कॉपी आ जाती है। और ये तो पढ़े लिखे हैं, सब अपग्रेडेड वर्जन ले आए। मासूमियत देख रहे हो, उस पर 7 जन्म कुर्बान हो जाए क्या करे? हमें 10 गाली ज्यादा दे लो, 2 थप्पड़ मार लो, लेकिन गणेश जी की बात तो मानो। अब बताओ कौन ऐसा 150 करोड़ में है जो कहते हैं गणेश जी की भी नहीं सुनेंगे? के मिश्रा जी, आपकी पार्टी के अस्त्र शस्त्र जो अब आपने कुछ समय से वहां रख दिए थे अंदर शस्त्रालय में, क्या उनमें उनको ये ले आए? ठीक, अब कैसे ले आए वो ये जाने। उनमें इन्होंने रंगरोगन किया, थोड़ा उनमें मॉडिफिकेशन किया, क्या अब मैदान में है, अब आपके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। अब बताइए, इस देश में, गुजरात में आज से नया वर्ष शुरू हुआ है। नया वर्ष का मतलब कारोबारी जगत के लिए गुजरात में आज से वो बही खाता बदलते हैं, नया बही खाता शुरू होता है। ठीक, उस दिन उन्होंने श्री गणेश जी सदा सहाय, लक्ष्मी मां सदा साथ रहे, इस ये लिखे बिना तो कोई खाता बनता नहीं कारोबारी का। उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने ये मांग कर दी। अब पाप संबित पात्रा को उतारो या किसी को उतारो मैदान में, सीधा विरोध तो नहीं कर सकते मिश्रा जी, तब क्या करेंगे? और देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर हमें आश्चर्य नहीं हो रहा है जो कि इस तरह के जो स्टेटमेंट जब आते हैं, खास करके चुनावी मौसम में, तो आश्चर्य नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिएगा जी, 20 सेकंड भैया। निश्चित तौर पर जिस तरह से इनका स्टेटमेंट आया, हम लोगों ने देखा जिस तरह से 5 अक्टूबर का इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करी थी, आज मुझे लग रहा है जो खास करके जी उसी डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश।
पहली बात। दूसरी बात ये हमने देखा है जो कि इनका जो चाल और चरित्र रहा है, खास करके अभी हमने देखा चुनावी मौसम के अंदर में, जैसे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने देखा जो कि किस तरह से चुनाव के मौसम में जनेऊधारी है। जनेऊ में क्या होता है तो परवल होता है, मतलब जो धागे होते हैं। मुझे नहीं लग रहा है जो कि ऐसे जनेऊधारी को पता होगा जो कितने धागे उसमें लगे हुए हैं। तो जो मुझे लग रहा है जो कि जो वास्तविक में जनेऊधारी हैं उनको पता होगा जो कि हाँ इसमें कितने धागे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो कि इस तरह के जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में इन्होंने कहा अर्थव्यवस्था का, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर में जो अर्थव्यवस्था है उसी को पहले बेहतर कर नहीं वो करे। अरे कैसे करे? वो करे फोटो छापो तो दिल्ली में कर देंगे। वो करे फोटो तो लाओ पहले गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। जी बिल्कुल। अब ये फोटो तो खुद नहीं छाप लेंगे। आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है जो इस तरह की बातें हम लोग जरूर डिस्कस कर सकते हैं। देखो मिश्रा जी, एक बात ठीक, मिश्रा जी आपकी बात हम समझे। एक बात हम सलाह के तौर पर भाजपा को बताएंगे, ठीक? मेरे लिए सब बराबर। केजरीवाल की पार्टी जीत जाए तो भली भला, हार जाए तो भली भला। भाजपा जीत जाए तो अच्छा, हार जाए तो अच्छा। ठीक, हमको इसमें कोई मोह माया नहीं, हम तो बीतरागी हैं। एक बात आपको हम बता दें, ये बातें जो आप कह रहे हो ना कि ये नकली हैं, चुनावी हिंदू हैं, दिस दैट एंड ऑल, यही बातें 80 के अंत में कांग्रेस आपके लिए कहती थी। क्या? जब आप देश भर में एकात्मता यात्रा निकाल रहे थे, जब आप देश भर में एक एक गुम्मा इकट्ठा कर रहे थे, एक एक ईंट राम लिखवा के उस पर, क्या? लेकिन हम थे कुछ चुने हुए लोगों में जो हम कांग्रेस से कह रहे थे कि आप नासमझी कर रहे हो। आपके खारिज करने से भाजपा खारिज नहीं होगी। गांव में खड़ी हो रही भाजपा, शहर में खड़ी हो रही, और चुनाव ने बता दिया कि मेरी बात ठीक थी। वही बात आज मैं फिर कहूंगा। आप इनको चुनावी कहो, मतलबी कहो, कुछ भी कहो, क्या केजरीवाल जान रहे कि मुझे कहां हिट करना है। वो 3-3.5 किलो रुद्राक्ष यूं ही थोड़े न पहने हैं भैया। वो भी जानते हैं कि लोक जीवन है भारत का, और भारत का मन तो सहज है। हर आदमी तो टीवी की बहस नहीं करता ना, मन से वो आस्तिक है, आस्थावान है। अगर पवन विजय को मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। पवन विजय, मूल प्रश्न वही कि मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के 80 के अंत के जो अस्त्र शस्त्र थे, जो भाजपा ने जिनका आविष्कार किया था भारत की राजनीति में कांग्रेस को पराजित करने के लिए और क्षेत्रीय दलों को अपदस्थ करने के लिए, ठीक, जिससे 2 से 79 हुए लोकसभा में, वो अस्त्र शस्त्र ऑक्शन में कहिए या कैसे भी हासिल कर लिए आम आदमी पार्टी ने। उनमें घिसाई रंगाई कराई, कुछ धार रखवाई, कुछ मॉडिफिकेशन किए, आज के दौर के बनाए और भाजपा पे चला दिए। मैं ऐसा मान रहा हूं। अब भाजपा के लिए तात्कालिक संकट तो हो ही गया, क्योंकि इस देश में कांग्रेस जब भाजपा ने जब राम को आगे किया और खुद 11 अशोका रोड को पीछे किया और राम को कर दिया आगे भाजपा ने 80 में, ठीक। कांग्रेस भाजपा राम से लड़ गई तो बर्बाद हो गई, ठीक। अरविंद केजरीवाल ने वही किया, गणेश लक्ष्मी आगे कर दिया, खुद अपनी पार्टी पीछे कर ली। क्या वो करे जी हमें गाली दे लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणेश जी की फोटो छाप दो या पे कुछ बोलो। अरविंद एक ही बात बोलेंगे 8 दिसंबर तक कि जी हमें, और आप कुछ भी बोल लो लेकिन फोटो छाप दो लक्ष्मी जी की। अब धर्म प्राण देश में इस बात का उत्तर कौन कैसे होगा? जी जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। दरअसल है क्या कि अभी अरविंद जी का जो अप्रोच है उसको देख करके ये लगता है कि इन्होंने अन्ना जी को छोड़ करके मोदी जी को अपना गुरु बना लिया है। जिस लाइन पर भाजपा और मोदी जी चल रहे हैं उस लाइन को सबसे अधिक अगर कोई उसका अनुसरण कर रहा है तो वो केजरीवाल जी। मैं इनके बयान के टाइमिंग पर आता हूं। हालांकि इनके बयान के निहितार्थ बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है, जैसा आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, इस समय गुजरात में नया साल आया है, कारोबारी अपने कामकाज का श्री गणेश कर रहे हैं। इधर से एक बयान आता है कि मुद्राओं पर गणेश जी अंकित होने चाहिए। तो कहीं न कहीं वो फील गुड कराने का तो प्रयास हो ही रहा है और उसका परिणाम अच्छा निकलेगा आम आदमी पार्टी के परिप्रेक्ष्य से, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि प्रतीकों की राजनीति बड़ी जबरदस्त होती है और केजरीवाल जी इसमें सिद्धस्त है। लेकिन उनके लिए अब रोड़ा कहां पर है? उनके जो पहले के बयान, क्योंकि हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, हम लोग सोशियोलॉजिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। तो केजरीवाल जी का जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जनमानस में किया जा रहा है, तो वो जो 3 बयान उन्होंने दिए हैं
वो उन पर भारी पड़ेंगे। एक तो जो राम मंदिर का इशू है, राम मंदिर वाले मामले पर जो कानपुर में इन्होंने स्पीच दी थी, और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के एक ट्वीट किया था, और तीसरा अभी हाल में ही वक्फ बोर्ड को लेकर के केजरीवाल जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने मुकेश अंबानी के घर पर बुलडोजर चलाने की बात की थी। तो ये जो बयान चल रहा है ये इनके लिए दिक्कत करेगा। और रही बात नियत की, तो केजरीवाल जी कोई श्रद्धा या विश्वास या धार्मिक भावना से कोई बात कर रहे हैं इसमें संशय है, क्योंकि अगर केजरीवाल जी को ये मुद्रा जो है, मुद्रा पर गणेश जी या लक्ष्मी जी को छापना होता तो इसको ये विधानसभा में एक प्रस्ताव ले आते, एक प्रॉपर चैनल से इसको लेकर के आते, विधानसभा में प्रस्ताव पास होता, फिर उस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजते, फिर अगर ये बात कहते तो इस बात की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन केजरीवाल जी हिट एंड रन वाली जो पॉलिटिक्स है उसके लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा करके गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। अब भाजपा के साथ धर्म संकट ये है कि अगर वो इसका विरोध करती है तो लक्ष्मी गणेश के पीछे छुप जाएंगे, अगर विरोध नहीं करती है तो हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा केजरीवाल जी सामने निकल करके आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है पवन जी, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है। भारत के समाज में पुराने बयानों का कोई मतलब नहीं। आज कौन क्या कह रहा है उतने पे जनता मन बनाती है। रम में बसे हैं राम, बिस्की में है विष्णु बसे, ठर्रा में हनुमान। कहाँ है नरेश अग्रवाल? भाजपा में है ना। लड़का मंत्री है, शराब मंत्री है, लेकिन मंत्री तो है, मौज ले रहा। किसने क्या किसका क्या बिगाड़ लिया? नहीं, ये सब कुछ नहीं। भाजपा ने कम से कम इस वक्त 30% लोग, 40% लोग बाहरी दलों के हैं भाजपा में, बड़े पदों पर जो आए, क्या उन सबके बयान है अगलम बगलम? वो कोई राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले थोड़ी नहीं रहे कोई। अरे जब दिए बयान दिए उसके बाद जनता देख लेती कि आज भैया क्या कह रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे गा रहे हैं, बोले ठीक है ये भगत है। भगत का कोई स्कूल थोड़ी ना कि इम्तिहान में बैठेंगे फिर भगत का सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई अभिमन्यु त्यागी जी, जिन वाणों से, जिन अस्त्रों से, जिन शस्त्रों से भाजपा ने कांग्रेस को राजनीतिक शब्दावली में लहूलुहान किया, क्या अब वही तर्क, उसी के ढंग के अस्त्र शस्त्र आम आदमी पार्टी भी निकाल लाई क्या? तो भाजपा का अच्छा बुरा जो आम आदमी पार्टी कर पाएगी अलग बात है, लेकिन आपका स्पेस, बहुसंख्यक स्पेस तो भाजपा खा गई। अब जो थोड़ा बहुत बचा दुकान में वो ये खा जाएंगे। त्यागी जी। अमिताभ जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, इन बयानबाजी से एक बात तो साफ हो रही है कि ये शाह और मोदी जी का लिखी स्क्रिप्ट है जिसपे धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है। संविधान के जो दायरे में जो बातें होती हैं, संविधान के दायरे की बात है नहीं। आरएसएस और भाजपा को पूर्ण तौर पर पता है कि हिमाचल में और गुजरात में वो हारने जा रहे हैं, तो गुजरात के जो काले चिट्ठे हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी कहीं ना कहीं दबाव में रहती है, मोदी जी के दबाव में है, और उनके काले चिट्ठे केजरीवाल जी के इनके पास है। इनके काले चिट्ठे केजरीवाल जी बचाए आपस में मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास नहीं चल पाएगा।